सही है। और सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हम लोग HTML का पूरा लेआउट बना लिया हमने, और इस लेआउट के साथ हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं डॉट यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले बनेगा चलिए यहाँ पर तबियत खराब है। सेक्शन में जाएंगे। अब ये सेक्शन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी चीज को। सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इधर हम एक डिव बनाएंगे एक कंटेनर के नाम से। एक कंटेनर बेसिकली वो एक वीडियो है जो कि पूरा एक कंटेनर होता है जो कि आपको दिख रहा है। उसमें हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन किया है दो हिस्सों में। सही है। तो ये कितने बेसिकली डिव होंगे, दो डिव होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव इंटू टू। जब आप ये लिखते जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका कोई ना कोई क्लास देते जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखते हैं वीडियो इमेज, और यहाँ पे आप लिखते हैं वीडियो कॉन्टेंट। आपको लगता है वीडियो खराब हो जाएगी अब, सबसे अचानक आपको सही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब इस वीडियो पे आते हैं। इसको क्लिक करना, इसको मैंने क्लिक किया तो बेसिकली मुझे क्या बन जाता है, डायरेक्टली इसका टैग आपको पता है इसी को ये बेसिकली मुझे इस टैग अगर की विच का लिंक चाहिए ना, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम F12 दबा के आ जाते हैं अपने कंसोल में, और यहाँ पे से बटन होता है उसको प्रेस करते हैं, और आप जो चीज आपको जिसका टैग चाहिए, इसका टैग भेजना है, आप उस पर क्लिक कर देते। तो आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली उस टैग के पास में आएगा। आप देख रहे हैं उस टैग के अंदर उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस टैग के अंदर उसने बेसिकली क्या है, एक लिंक लगाई, यही लिंक तो मुझे चाहिए। और लिंक लगाने से पहले मैंने बोला था कि आप ट्राई कर लिया करें, तो आप चेक कर लिया करें कि भाई सब कुछ सही है, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। अब आपने क्या किया कि ये लिंक खुल रही है, इसका मतलब है कि यूट्यूब वालों ने बोला है कि इस्तेमाल कर लो तो कर दो। अब आप किस में आएंगे, वीडियो इमेज में, आप इमेज का टैग लगाएंगे, SRT में इसकी इमेज दे देंगे, और यहाँ पे आप इसको दे देंगे थंबनेल। सही है। अब हम जरा दोबारा वापस आते हैं, देखते हैं कि पेज पे क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक इमेज बन गई। सही है।
अच्छा, एक आपको भी चीज दिख रही है कि इमेज वो बहुत बड़ी है, सही है। यहाँ पे कि विड्थ और हाइट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अगर वही वाले टेक्निक के आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर में ये बताता है कि इसकी इमेज साइज कितनी है। ये इमेज साइज बता रहे हैं 320 बाय 180, सही है। ये आपको नजर नहीं आता, बेसिकली यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर का लिखा हुआ है IMG, उसके बिल्कुल नीचे साफ बराबर में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल हल्का सा लिख रहा है, सही है। इधर लिखा हुआ है 320 बाय 180, ये इसकी साइज बता रहा है बेसिकली। लेकिन अगर आप इसको व्यू करें तो देखते हैं वो बराबर है, तो एस्टिमेटेड इसकी साइज इतनी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हम लोग करते हैं वीडियो इमेज। और इसकी हम हाइट और विड्थ क्या दे देते हैं, 320 पिक्सल। और इसकी हाइट है सॉरी ये विड्थ है, विड्थ है और इसकी हाइट है 180। यस, कोई फर्क आया है, बड़ी नहीं है तो जूम आएगा। आप यहाँ जरा के चेक करें, ये इमेज अभी भी दिखा रहा है 720 बाय 404, तो मतलब इमेज में तो कोई असर नहीं हुआ, इसकी वजह मुझे बात समझ आ रही है। मैंने यहाँ पे वीडियो इमेज पे हाइट और विड्थ दी, लेकिन अभी भी इस इमेज की साइज क्या आ रही है 720 बाय 404। इमेज को ही तो टारगेट किया है, उसी के डेप्थ को तो टारगेट किया है, इमेज को भी टारगेट करना है। तो ये काम करते हैं, मैंने इमेज को टारगेट किया, मैं इसकी हाइट और विड्थ क्या दूंगा, सेम दूंगा। तो फिर मुझे ऊपर लिखने की क्या जरूरत पड़ी, एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं यार, इसको 100 कर दो। क्या वो छोटी हुई, तो ये क्या हुआ, टारगेट सही था। हमने हमने इसको बोला था कि जो डिव है ना उसकी हाइट और विड्थ कितनी कर दो 320 बाय 180। वो हमने किसको बोला, मैंने डिव को बोला। डिव उसका कंटेनर जरूर है, लेकिन डिव की अभी इसके ऊपर ताकत नहीं है। इमेज की जो अपनी हाइट और विड्थ थी इमेज उस पर चली रही, हालांकि पीछे से जो उसका डिव है वो छोटा हो गया, बात समझ आ रही है। लेकिन जब मैंने इमेज को कहा था कि तुम्हारी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए 100% बाय 100%, तो इमेज किसकी चाइल्ड है, ये इमेज इस वीडियो इमेज वाले कंटेनर की यानी वेब की चाइल्ड है, तो ये इसका पेरेंट होगा। तो अब ये हाइट और विड्थ किसके हिसाब से रखेगी, अपने पेरेंट के। बात हो रही है क्या, ये आपको डेट दिख रहा है, ये आपको इमेज दिखती है, ये डेट इस इमेज का क्या है, पेरेंट है। हाइट 100% का क्या मतलब, किसका, किसका किसका लगता है 100% कर दो इसके पेरेंट का। जब भी 100% का लग जाएगा वो कहेगा कि इसके पेरेंट का। अगर उसकी बॉडी पेरेंट है तो 100% किसका, उसकी बॉडी का। अगर उसका कोई डिव पेरेंट है तो किसका, उस डिव का। बात समझ आ रही है, ये तो बहुत सारी चीजें।
मैंने देखो ना, यही तो गेम है। यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले इसको दोबारा वापस, ठीक है, ये बेसिकली होती है लेआउटिंग। क्या होती है? लेआउटिंग। हम लोग के पास जो डिजाइन आता है, हम उस डिजाइन को ब्रेकआउट करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट। हम बोलते हैं कि पहले क्या बनाना चाहिए, बाद में क्या बनाना चाहिए। उसका पहला असूल है कि देखो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बड़े बड़े कंपोनेंट कौन से। इसको अगर वापस दिख रहा है कि इधर वर्टिकल दो बड़े कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट एक इमेज खुद है और दूसरा कंपोनेंट उसका टाइटल, उसका नाम, उसके ऑथर का नाम यानी चैनल का नाम, और साइड में उस बंदे की छोटी सी इमेज यहाँ पे। तो हमने इसको दो सेक्शन में तोड़ दिया। अब ये दो सेक्शन क्या है? एक दूसरे के ऊपर है, सही है। और डिव की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर आप दो डिव बनाते हैं तो एक डिव उसके ऊपर होता है, दूसरा डिव उसके नीचे होता है। तो मतलब हम अगर दो डिव बनाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करेगा। बात क्लियर है? तो हमने दो डिव बना दिए, तो बंद कर देते हैं, सही है। ये जो कंप्लीट एक सेक्शन मैंने बनाया है, ये सेक्शन बेसिकली मेन टैग है ये पूरे पेज का, इस पूरे पेज का। बात समझ आ रही है? उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया, डिव का नाम क्या है? मेन कंटेनर। अगर आप इस पेज को देखें तो पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कार्ड, पूरा जो कार्ड है वो इसकी मेन कंपोनेंट है। अगर हम ये कार्ड बना लेते हैं पूरा कंपोनेंट में क्या हमें करने को मिल जाएगा? वही कार्ड कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सब करते रहें। आपको क्या तो अब इसका मतलब है अगर हम ये एक बना लेते हैं, ये देखिए तो मैं रख रहा हूँ ये पूरा एक इसको काउंट कर रहा है, देख रहे हैं? ये रेड कलर की डॉटेड लाइन को देखें, इसका मतलब ये पूरा क्या है? एक डिव है। ये पूरा क्या है? डिव है। तो ये मैंने पहले डिव बना दिया, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? मेन कंटेनर, सही है। अब इस मेन कंटेनर के अंदर हमारे डिजाइन के मुताबिक कितने डिव होने चाहिए? तो जो एक दूसरे के ऊपर होंगे या अंग्रेजी जबान में वर्टिकल होंगे। तो वर्टिकल डिव को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप दो डिव बनाएंगे तो वो क्या होंगे? वर्टिकल होंगे। तो लेआउट यहाँ बन गया। अब इस लेआउट के अंदर हमें डेटा रखना, अब उसमें हमें क्या किया? हमने तो दो डिव बनाए। तो पहले डिव का नाम क्या दिया? वीडियो इमेज, जो कि इस पूरी तस्वीर को कंट्रोल करेगा। आप समझ रहे? ये डिव इसका कंटेनर है जो इस पूरी इमेज को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर हमने फिर क्या रख दिया? सिंपल इमेज रख दी। अब मुझे मसला क्या है कि इस इमेज का साइज बड़ा है, 720 बाय समथिंग है, 720 बाय 300 है, सही है। तो ये इमेज का साइज बड़ा है तो इमेज क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब एक काम आप कर सकते थे कि आप इमेज को डायरेक्टली हाइट और विड्थ दे सकते थे। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ऐसा नहीं करते, उल्टा आप किसको साइज देते हैं? उसके डिव को, यानी उसके कंटेनर को। क्यों? क्योंकि आप अगर बाउंड्री को देखें तो क्या इस पूरी बाउंड्री में वो पूरी तस्वीर है? वो पूरी तस्वीर नीचे आपको सफेद दिख रहा है, लेकिन आप यानी कि पूरा जो डिव है ये किससे कवर है? इस इमेज से कवर है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि इस इमेज की जो बाउंड्री है और जो इसकी डिव की बाउंड्री है वो क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वो बराबर होनी चाहिए ना। तो आप इमेज पे क्या हाइट रेट देते हैं? 100 बाय 100, 100% बाय 100%। के मतलब तुम्हारे जो कंटेनर की हाइट और विड्थ हो तुम्हारी भी सेम हाइट और विड्थ। फिर आप हाइट और विड्थ देते हैं किसको? इसके कंटेनर को। यानी कि ये वाली जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, इसकी आप हाइट एंड विड्थ डिफाइन करते हो, इमेज की नहीं करते। ऐसा हम क्यों करते हैं ये हम आपको थोड़ा बाद में पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि अब ये वाला सेम मसला इधर भी आएगा, इसकी भी हाइट एंड विड्थ क्या होनी चाहिए दूसरे वाले कंटेनर, सही है। अभी दूसरा वाला आपको इसमें पता चल जाएगा। जो भी मतलब इमेज को अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो उसका यही साइज आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बल्कि ये देखें,
क्या दिखा रहा है 320 बाय, हालांकि ये मैंने इसके पेरेंट डिव को दी थी, इमेज को नहीं दी थी, लेकिन इमेज का साइज तो क्या बता रहा है 320 बाय 180, क्योंकि इमेज को मैंने क्या हाइट एंड विड्थ दी है 100% बाय 100%। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप किसी कंटेनर को, किसी को भी आप 100 बाय 100 की 100% बाय 100% का हाइट और विड्थ दोगे, तो वो बेसिकली 100% किसका है, पेरेंट डिव का। ये बात समझ आ रही है? चलिए इसको हम थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी इमेज लगाए उसकी हाइट एंड विड्थ क्या सेट कर दें 100 बाय 100, लेकिन वो इमेज किसके अंदर हमेशा होनी चाहिए, एक डिव के अंदर। और हाइट एंड विड्थ आपको किसको पिक्सल में किसको देनी है, डिव। सही है? ये अभी आप लोगों ने फ्लैक्स नहीं पढ़ा है, आपने ना फ्लैक्स पढ़ा है ना आपने भी ग्रिड पढ़ा है। इस चीज का इस्तेमाल बेसिकली फ्लैक्स और ग्रिड में होता है। तो फ्लैक्स और ग्रिड जो है हाइट और विड्थ किसकी सेट करता है, वो इमेज की सेट नहीं करता, वो डिव की सेट करता है। तो अगर आपने इमेज को हाइट एंड विड्थ दे दी ना तो वो फ्लैक्स पूरा फट जाए। अगर आपने उसकी इमेज की हाइट और विड्थ किसके ऊपर डिपेंडेंट रखी हुई है, डिव के ऊपर, उसके पेरेंट डिव के ऊपर, तो फ्लैक्स उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके पेरेंट डिव को। तो आपका जो पूरा कोड है बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्सिव। तो और आगे थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सही है? अब हम क्या करते हैं कि अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि ये वाला पार्ट। सही है? अब इधर कहानी दोबारा आसान नहीं है। अब आप इस सेक्शन को देखें जरा, इसको गौर करते हैं। अब इस सेक्शन में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इसको कैसे ब्रेक होगा, किसी कोई आइडिया समझ आ रहा है क्या? ये जो पूरा, अब ऊपर वाले को आप भूल गए, ऊपर वाले का काम हो गया है फिलहाल। अब आप नीचे वाले पे हैं, नीचे वाले को मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे पहले ब्रेक, पहले मुझे लेआउट समझते हैं, पहले दिमाग में आप लोग खाता बनाते, इसको मुझे बनाना कैसे। तो जिस तरीके से मैंने ये दो रेड डब्बे बनाए ना, इसके अंदर कौन कौन से डब्बे बन सकते हैं, लेकिन आपको बताना ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसा ये दो डब्बे हॉरिजॉन्टल है और ये दो डब्बे वर्टिकल है आपस में, ये बहुत जरूरी है समझना। इसकी उसको देख कर ही हम डेव बनाते हैं। तो इसको अगर आप देख के बताएं कि इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है। उसको ये सब क्या लगानी है, अब उसकी बात करते हैं, डेव कैसे बनाएंगे बत्ती का। हॉरिजॉन्टल कौन सा बनेगा, वर्टिकल कौन सा? अब जरा इसको गौर से दोबारा देखते हैं। एक हम लोग बॉक्स लेते हैं, पहला हमें वहां पे दिख रहा है कि एक तो ये डब्बा बनेगा, ठीक है, तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम और चीज करते हैं, तो पहला डब्बा ये सही है। मैंने इसको ब्लू कलर क्यों दिया है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो जो दूसरा डब्बा है तो इसमें क्या बनेगा, इस वक्त आपको सिर्फ दो डब्बों की जरूरत है, तो सिर्फ दो डब्बों की जरूरत है। अब ये दो डब्बे किस अरेंजमेंट में है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब भूल गए, सिर्फ इसको ध्यान में रखें। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपस में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक दूसरे के ऊपर है, नहीं एक दूसरे के बराबर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल।
जब दोनों हॉरिजॉन्टल, अब थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैं डिव दूंगा तो डिव तो उसको क्या करेगा, वर्टिकल कर देगा। सही है। अभी हम इसको देखें, स्लो बाय स्लो लेकर आते हैं कि कैसे हम इसको अलाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम आते हैं भाई इसका काम खत्म हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। इमेज लग गई, इमेज की CSS लग गई, हमने इसको बंद कर दिया। अब हम डिव नंबर 2 पे आ रहे हैं। अब सारा काम इसमें, इसके अंदर मुझे कितने डिव चाहिए फिलहाल? 2। पहला डिव क्या है मेरा? क्लास चैनल लोगो, सही है। दूसरे की क्लास क्या होगी? चैनल टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंटेंट ऊपर लिखा है। सही है। एक में हमें लोगो लगाना है और दूसरे में मैंने सही है। अब प्रॉब्लम क्या बनेगी? अब ये दोनों लोगोज आपस में, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपस में यूं बनेगी। सही है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए हम एक काम कर देते हैं। फिर मैं चैनल लोगो, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर में, कुछ तो अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं चेहरे से। नहीं, चैनल लोगों में हम क्या करते हैं, पहले हम इसको दे देते हैं तो फिर इसको 100% दे देते हैं। हाइट इसको दे देते हैं कितनी रहते हैं, 50 पिक्सल, 50। बॉर्डर इसको दे देते हैं PPX, सॉलिड, सही है। अब ये सेम चीज हम दे देते हैं चैनल टेक्स्ट। अब आपको डब्बे दिख रहे हैं नीचे? सबसे पहले तो आपको एक मसला दिख गया कि नीचे वाली 2 लाइनें जो है ये इधर क्यों चली गई। 100% है। किसका 100%? इसका। ये जो दोनों डिव हैं इनका पेरेंट कौन है? वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट में मैंने कोई विड्थ लगाई है इधर? वीडियो इमेज में मैंने कोई विड्थ लगाई है? लगाई है। कितनी लगाई है मैंने? 320। अगर हम एक काम करें, जो मेन कंटेनर है, तो मैं कहूँ कि जनाब तुम्हारी जो विड्थ है वो है कितनी? 320। और ये जो वीडियो इमेज है उसको मैं क्या कर दूं? 100%। अब क्या होगा? अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये बाहर क्यों निकला जब पूरे पूरे कंटेनर का जो साइज है वो 320 पिक्सल है? इसका हल क्या था? सही है। आ रहे फिलहाल थोड़ा हल्का स्लो स्लो आ रहे हैं। सही है। अब मुझे दिख रहा है यार कुछ ना कुछ तो सीन बन रहा है। ये अब कुछ नजर आ रहा है, हो रहा है। अब आपने देखा कि 100% मैंने इमेज का 100% क्यों किया था? ताकि इमेज की विड्थ किस पे डिपेंडेंट हो? उसके पेरेंट पे। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं सारे बॉक्सेस यानी ये इमेज को और नीचे वाले बॉक्सेस को अलग अलग विड्थ दूंगा तो आगे चल के मैं भूल गया कि भाई ऊपर वाली इमेज की तो विड्थ मैंने फिक्स की हुई है और मैं नीचे वाली की विड्थ आगे पीछे कर दूं तो मेरा पूरा कार्ड क्या हो जाएगा? हाँ। उसकी जगह पे मैंने पूरी विड्थ सिर्फ किसको दे दी है? मेन कंटेनर को। अब उसके जो सारे अंदर चीजें हैं वो उस मेन कंटेनर के हिसाब से। अब ये फटेगा, इतनी गारंटी है। सही है। अब ये इतना काम हो गया, लेकिन यहाँ पे नीचे एक मसला है। अगर आप ब्लू कलर के बॉक्स देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? वर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे मेरी ड्राइंग के मुताबिक ये दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल है।
अब इसका क्या हाल है? डिस्प्ले फ्लैग्स अभी आपको दोस्तों ने नहीं पढ़ा है, तो फिर उसके अलावा दूसरा हाल क्या है? इनलाइन। इसकी क्लास नहीं हुई। इसको हम क्या दे देंगे? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक की हाइट होती है, इनलाइन की हाइट नहीं होती। और यहाँ पे अगर मैंने इसको इनलाइन दे दिया तो ये आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, नहीं गायब है। क्यों? क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए आपको किसी की जरूरत है। हाइट के बगैर बॉक्स नहीं बन सकता। तो इनलाइन की हाइट नहीं होती, इनलाइन ब्लॉक की हाइट होती है, लेकिन वो पूरी रॉक नहीं गिरता। ये बात याद है? अब क्या हुआ? अब किसी को समझ आ रहा है? मैंने तो इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अभी भी है बराबर में नहीं है। क्या दी भैया? दोनों को? अभी भी नहीं हुआ। क्या वजह है? टू 256 और 64 कितना होता है? क्या हो गया? तो 20 होता है ना, इन दोनों को आपस में आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है? अगर हम इसको 70 कर दे तो परसेंटेज में ही दे रहा। क्या हुआ? 79 पे ट्राई करते हैं। जब आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट रखोगे ना, तो उसको बिल्कुल ही स्पेस नहीं मिल रही दो को एक साथ फिट करने के लिए। तो बॉक्स साइडों में थोड़ी बहुत तो आपको चाहिए। ठीक है, कुछ आपको ये भी पता है कि कुछ आपके पास बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग भी होती है। अभी तक मैंने मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट वाली जीरो थोड़ी की है। आपको ऊपर नीचे से थोड़ी स्पेसिंग दिख रही है, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है। इस वजह से ये भी नीचे जो मार्जिन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है। तो आपके पास आपने साइजेस तो सही कर लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो है। अब एक या तो हम ये कर लेंगे भाई, इसको बोल देंगे भाई यूनिवर्सली जो मार्जिन है, तो क्या कर दो? एडिंग क्या कर दो? तो पता नहीं कहाँ से, इसको पता नहीं कहाँ से मिल गई है। ठीक है। अरे वो है आपकी ट्रांजेक्शन होती है ना, होवर का जो आपका सूडो क्लास है, जो आपका होवर का सूडो क्लास है ना, उसकी दो स्टेट आया, एक होवर से पहले, एक होवर के बाद। सही है, तो ये होता है बिफोर एंड आफ्टर। नहीं, मैंने यूनिवर्सली सारा सारा लगा दिया है पूरा। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी मार्जिन आ रही है, अभी भी किसी के पास है मार्जिन। या बॉर्डर बॉर्डर की वजह से आ रहा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है, क्या आती है हमें दिख रहा है। सही है, अभी हमें कुछ ना डिजाइन समझ आ रहा है। अभी देखिए मैंने कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं रखा, अभी तक जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बे बना रहा हूँ। सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होने लगा। अब आप दोबारा से कंटेंट रखना शुरू करते हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये डिफाइन करना कि कौन सा आपका डिव जो है वो हॉरिजॉन्टल है और कौन सा डिव वर्टिकल है, और किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सही है, अब हम
दोबारा इधर आते हैं। अब मुझे ना ये चाहिए, ये इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे आके पहले मैंने ये क्लिक किया, सही है। इसको अगर मैंने क्लिक किया तो साइड में उसने वो इमेज का टैग खोल दिया जहां पे ये चीज पड़ी हुई है। ये हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया, और आपको पता है सबसे पहला काम होता है कि आपको टेस्ट करना होता है। हमारे पास वो लोगो पब्लिकली अवेलेबल है। ये एयरबाई वालों के पीछे कोई बंदा पड़ गया था, उसकी वजह से मैंने किया। कौन पड़ा है तो ये क्या गुफ्तगू हम याद करेंगे। सही है, तो हमारे पास एक सेव है, इसका क्लास क्या है, चैनल लोगो। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इमेज का टैग। इमेज के टैग में मैंने इसका लिंक दे दिया, ऑल में मैंने दे दिया लोगो। और मेरे पास लोगो आ गया। अब लेकिन लोगो में एक मसला है। अब इधर इस तरह आके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ उसको, ये मैंने किया और इसको क्लिक किया, मैं कंप्यूटेड पे गया, तो ये कितनी साइज दिखा रहा है, 68/68। अगर आप पीछे देखें तो जो इसका कंटेनर था, जो उसका कंटेनर था वो देखिए, वो छोटा इमेज बड़ी है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है, ये जो चैनल लोगो ये वाली क्लास है, अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, एक इमेज। तो मुझे इसकी विड्थ और हाइट क्या सेट करनी है, अब वो उसके अंदर चला गया। परफेक्ट। अब ये करते हैं कि इसका ये जो बॉर्डर शॉर्डर है ना, इसको हटा देते हैं, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। अब फिर क्या रह गए, इमेज रह गई। अब इमेज का मुझे अभी दिख रहा है कि इमेज जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो चैनल लोगो में जो मैं विड्थ लगाता हूँ, विड्थ हम इसको देते हैं, जो नॉर्मल लोगो होता है उसकी विड्थ होती है 336 पिक्सल, और हाइट होती है 36 पिक्सल। ये नॉर्मल है किसी भी लोगों के लिए। 36x36 का लोगो बनता है, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर या नहीं उसको ये बात बताओ, सही है। या तो 36x36 का होता है, या 32x32 का होता है, या 28x28 का होता है, या 24x24 का होता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये तकरीबन 16x16 का होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस है। अगर आप किसी से भी लोगो बनवाएंगे तो आपको ये बुक सारी साइजेस बना के देता है, 12x12, 16x16, 24x24, 28x28, 36x36। तो आपकी मर्जी है कौन सा वाला आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक मुझे मसला दिख रहा है कि ये क्या है, सर्कल है, और ये हमारे पास स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना लेना चाहिए, जैसे इसका एक छोटा सा रूल है, इसकी विड्थ कितनी है। जितना इसकी विड्थ हो आप उतना बॉर्डर रेडियस लगा देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। बेसिकली अगर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का अंदाजा हो तो यही जो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, सही है। अगर स्क्वायर की विड्थ को का रेडियस, तो स्क्वायर की विड्थ को रेडियस के बराबर कर दिया जाए तो वो सर्कल बन जाए। बोले इससे पहले मैं इंटर की मैथ पढ़ा था।
तो इंटर की मैथ जो है वो थोड़ी थोड़ी बार बार आ जाती है। अच्छा अभी इधर छोटा सा एक इशू है कि वो लोगो ना थोड़ा नीचे है, आपको दिख रहा है? इसका क्या हाल हो सकता है? क्या नहीं? एक और प्रॉपर्टी है वर्टिकल लाइन। अच्छा अगर इसको हम हटा के ये करें, मैंने लोगों पे लगाए तो कोई फर्क नहीं आया। बीच में नहीं आ रहा ये देखते हैं। बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। अब वो टॉप पे चला गया है। अब अगर टॉप पे चला गया है तो मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप दे सकता हूँ। पैडिंग टॉप तो मैं 10 पिक्सल्स दूंगा। क्या पैडिंग जो है कभी कभी अभी वो बिल्कुल ही नीचे ना ना आपको बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उसको गति गति के ऊपर डालना पड़ता है। जैसे तो आप उसकी पोजीशन रिलेटिव लगा के टॉप 0 कर दे तो नहीं पड़ रहा। अब हर तरह के तरीके हैं जो आपको सुटेबल लगे। सही है। दूसरा तरीका मैं सिर्फ वो फ्लैक्स लगा था। सही है, फ्लैक्स स्टार लगा था वो कौन सी प्रॉपर्टी है? लाइन आइटम नहीं था तो मैं नहीं कर रहा था। सही है, तो ये खैर हो गई। अब एक चीज रहती है कि यहाँ पर मेरे पास वो परसेंटेज पर है। ये काम करते हैं, अब इसकी भी हम लोग बॉर्डर उड़ा देते हैं। सही है, अब इधर मुझे क्या लिखना है? कंटेंट लिखना है। अब दोबारा से हम अपनी ड्राइंग कराते हैं। अब देखिए हमने 2 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस बना लिए। अब उसके बाद हम लोग दोबारा से अपने रेक्टेंगल पे आते हैं और अब सोचते हैं कि अब हमें क्या क्या चाहिए। सही है, तो सबसे पहले ये टेक्स्ट ये मेरे पास आ गई 4 पिक्सल। उसके बाद दूसरी टेक्स्ट कौन सी है? ये वाली। उसके बाद फाइनली नीचे वाली टेक्स्ट है। अब बात समझ आ रही है? अब ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल तो बहुत आसान है, वर्टिकल में तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये हमने क्या किया कि जो ये हाइट है फिलहाल इसको ला देते हैं कि अभी हाइट जो है किसके अगेंस्ट सेट होगी? कंटेंट है। क्या चाहिए? चलिए, तो अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो हम दोबारा से डिव लगाएं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ खुद भी क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और अगर क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो मुझे पता है कि वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन दे देगा। तो मैं पहला करता हूँ पी। ये कितने पी बनेंगे? पहले वाला पी का जो क्लास होगी वो क्या होगी?
आप इसको कह लें वीडियो अंडरस्कोर टाइटल। दूसरे वाली की क्लास क्या बनेगी, वीडियो अंडरस्कोर ऑथर, ठीक है। तीसरे में क्या बनेगी, मेटा का मतलब होता है एक्सपर्ट पब्लिक, सही है। तो ये हमारे पास 3 बन गए। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एयर वाई के लोगों पे आते हैं, एयर वाई के लोगों पे आते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ हेडिंग को, तो मेरे पास वो आ जाएगा हेडिंग वाला लेबल। इस हेडिंग को मैं कॉपी कर देता हूँ एग्जैक्टली, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, सही है। और हम नीचे आते हैं, हेडिंग लग गई है। अब दूसरे वाले पे सी पे आते हैं, ऑथर का नेम, अगेन हम इस पे आते हैं, हम लोग पे क्लिक करते हैं और हम एयर वाई न्यूज पे क्लिक करते हैं, हम एग्जैक्टली एयर वाई को नाप देते हैं, सही है। उसके बाद ये 23K वॉचिंग, अरे ये अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा, ठीक है। स्टैंडर्ड ये वाले हैं रेटिंग में। सही है, तो ये देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपका डॉट, यहाँ पे मैं इसका बताया, ये क्या हो गया, अच्छा मैं इतनी मेहनत कर दी ना, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूज, अब एक इसके बीच में एक डॉट है, देखिए डॉट हमने एक काम करते हैं, इसको ना डायरेक्टली यहाँ पे अब देखो 2 मिलियन की डाल बता रहे। अच्छा इसका एक और होता है, ampersand hash, इसका 130 143 के लिए मेरे पास इसका 134 है, चलो लगाया। अच्छा ये HTML कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, क्या एम्परसेंड हैश एक एक नंबर होता है, तो वो नंबर आप लगा देते हैं, वो डायरेक्टली आपका सिंबल रिप्लेस कर देते हैं, मैंने वो यूज़ किया, हाँ सिंपल लगा दे तो भी हो जाएगा, वैसे मैं वही कर रहा था ताकि वो आप बाद में आगे ना हो, लेकिन ये पता नहीं कि मुझे वो वहाँ पहले लेके जा रहा था, अभी लेके जा रहा है। अब मैंने इसको डायरेक्टली कॉपी कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये डॉट आ गया। अब एक बात समझ आ रही है कि टेक्स्ट में बड़े मसले हैं यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली जो गूगल इस्तेमाल करता है ना, गूगल आपको पता है कि हम लोग font.google.com से लेते हैं, तो गूगल फॉन्ट जो है
ये जो फॉन्ट इस्तेमाल करता है वो फॉन्ट है रोबोटो, पहला पहला नहीं है रोबोटो। यूट्यूब पे या गूगल जो भी अपनी वेबसाइट पर नॉर्मली जो फॉन्ट यूज करता है वो रोबोटो है, इसलिए इसने यहाँ भी इसको पहले पहले रखा हुआ है। तो ये आपका रोबोटो है। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर रोबोटो आ गया है। सही है, तो ये हम लोग कौन कौन सा उठा लेते हैं, हम 400 उठाया हुआ है, ये हम 500 भी उठा लेते हैं, हम 700 भी उठा लेते हैं। 700 500 में क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, ये फॉन्ट वेट है। सही है, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट उठाते हैं हम लोग। आपको पता है ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा CSS के टॉप पे लगती है। सही है, तो यहाँ पे आगे मैं लगा लूंगा फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली मेरे पास यहाँ पर रोबोटो है। सही है, अभी भी बहुत बड़े बड़े मसले। सबसे पहला आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसके टाइटल पे क्लिक करूँ, कंप्लीटेड में जाऊँ, फॉन्ट साइज मैंने कितना रखा है 14 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कितना रखा है 500। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ वीडियो, ये फॉन्ट साइज मैंने दिया 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट मैंने दिया 500। तो अब हमारे पास एक जो टाइटल है बराबर हो गया। ठीक है, अब इसकी लाइन हाइट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो लाइन हाइट इसने कितनी दी है। तो अगर मैंने इसकी लाइन हाइट दे दी 30 पिक्सल, हमारे पास लाइन दिया, टाइटल जो है हमें लग रहा है कि नोटिस थोड़ा सा बन गया। लेकिन अभी जो उसके नीचे वाले जो 2-3 चीजें हैं वो बिल्कुल ही कबाड़ा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको क्लिक करेंगे, एयर वाई पे क्लिक करेंगे, एयर वाई क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है हमारे पास फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर क्या है RGB 333। तो हम यहाँ पर है, हमने वीडियो ऑथर को कॉपी किया, डॉट जो ऑथर किया, सबसे पहले क्या है हमारे पास कलर, सिर्फ कलर आएगा, तो RGB 333। यकीन है कि वो कलर नहीं है, चकमा दीजिए। तो देखिए ये कलर तो ये बेसिकली जो कलर है वो है 96। सही है, तो यहाँ पे अब आए, हाँ ये वाला कलर सही है। अब एक और तरफ समझ आ रही है कि साइज उतना नहीं होना चाहिए, तो हम दोबारा से उसको पे करेंगे, हमने लेके भी किया, आप कंप्लीटेड में आएंगे। उसका फॉन्ट साइज कितना है 12 पिक्सल, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। सही है, अब अगेन नीचे वाले के लिए सेम होगा, या तो मैं इसको कॉपी करके नीचे वाले के लिए लिख दूं,
या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, डॉट कॉमा कर दिया मैं, तो दोनों में क्या लग जाएगा, सेम कलर लग जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड बहुत मैच करता है, सही है। अभी एक और चीज़ रहती है, ये हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं, सेक्शन पे हम एक काम करते हैं, एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है जूम आउट करने के बाद, ये टाइटल जो है उसके साथ चिपका हुआ है और ये थोड़ा सा स्पेसिंग है। हम देखते हैं कि इन्होंने इसकी वैल्यू हमें दी दी है, तो हम इसकी वैल्यू उठा लेते हैं, फिर हम खुद उठा लेंगे। हाँ वैसे बड़ा आसान है, इसको हम ये कर देते हैं कि ये वाला जो आपका, अगर आपको याद हो तो वीडियो इमेज जो है मेजर आपका टैग था और उसके नीचे वीडियो कंटेंट उसके नीचे ही था। तो अगर आप लोग वीडियो इमेज पे आते हैं, वीडियो इमेज पे अगर हम आते हैं और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं इसको मार्जिन बॉटम गेट, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आ जाएगा, सही है। इससे ओवरफ्लो हिडन से होगा कि अगर वो टेक्स्ट इतनी ज़्यादा आगे जाएंगे कि वो उससे बाहर निकल जाए, ये खतरा हो, तो आप ओवरफ्लो हिडन लगाते हैं, लेकिन वो अभी मसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने उसकी कार्ड की विड्थ डिफाइन की। जब कार्ड की विड्थ डिफाइन नहीं होती ना तो टेक्स्ट आपकी बाहर निकल जाती है, जब उसकी कार्ड इमेज से बाहर जा रही होती है। जब इमेज से बाहर जा रही है तो ओवरफ्लो एक्स लगाने का मतलब है कि जो एक्स डायरेक्शन का ओवरफ्लो है उसको हाइड कर दें। ये था। अच्छा एक और चीज़ है कि ये भी बहुत क्लोज है, सही है। अब इस पूरे का एक मैंने कंटेनर बनाया था, कंटेनर का नाम क्या था, चैनल टेक्स्ट। तो ये होगा मार्जिन एफ 20 थोड़ा ज़्यादा है, 12, सही है। अब और कोई किसी को चीज़ नजर आ रही है? एक काम मुझे दिख रहा है कि जो चैनल टेक्स्ट के अंदर आप आएंगे, आप वीडियो ऑथर के पास कहेंगे, वीडियो ऑथर को कहेंगे कि यार तुम काम करो, वीडियो टाइटल को बढ़ के बोल दो कि मार्जिन बॉटम लेफ्ट दिए, सही है। एंड ज़्यादा तो नहीं है, सही है, सही है। तो अब आपको पता लग रहा है कि इतनी देर से हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, एक कार्ड ही बनाया जा रहा है, बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे, कार्ड बनता जा रहा है बनता जा रहा बनता जा रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास ये कार्ड बन चुका है। अब मुझे अगर आप बताएं तो ये पूरा वो एक, सही है। अगर हम इसको कॉपी करें तो नीचे क्या हुआ, वो एक और कार्ड बन के आ गया।
अब इधर से मुझे एक और बात पता लग रही है कि मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। ये करना है कि आपने चेस में काम किया था ना, चेस बोर्ड में काम किया, इसको मैं चाहता हूँ कार्ड एक साथ होते। ये पढ़ा है यार, कितना तो पढ़ा है, चेस बोर्ड बनाया था क्या हो। एक काम हम ये कर सकते हैं ना, देखो मेरे भाई, मेन कंटेनर मेन क्लास से जो सबको हैंडल कर दिया, क्या आपने उधर इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ लाइन ब्लॉक बराबर में आ जाएंगे, हलवा है यार। तो और काम कर लो यहाँ पर, मार्कर इसको मार्जिन दो, टॉप बॉटम दे दो 20 दिए, लेफ्ट राइट दे दो। बात आ रही है? राइट एंड लेफ्ट कुछ ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा है। सही है, नहीं तो अब आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ये अपना रेप्लिकेट करता जाएगा और सारा काम आपका होता जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, आप एक चीज़ ट्राई करके देखेंगे। अभी इसकी जो विड्थ है पूरे पूरे कार्ड की, तो विड्थ कहाँ से हैंडल हो रही है? मेन कंटेनर की विड्थ से। मतलब कितनी है? 320 पिक्सल। अगर मैं इसको हटा के 100% कर दूँ तो क्या हो? स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, लाजमी सी बात है, उसकी क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है कि इस कार्ड की ना वो वाली मिस्टेक जो आप लोगों ने इसमें आप सीखे थे कि इसकी मिनिमम विड्थ आपको सेट करनी पड़ती है। सही है। दूसरा, आपने अभी तक फ्लैक्स यूज नहीं किया है, तो ज़्यादातर जो ये वाला कॉलम्स वाला इशू है ना, ज़्यादा इजीली किसमें सॉल्व हो जाएगा? बहुत इसमें सॉल्व हो जाता है वो। सही है, उसमें मतलब ये होता है, लेकिन लोग उसमें गलती क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम विड्थ देना लाजमी होता है, वरना वो फ्लैक्स क्या करता है, वो बिल्कुल ही चिमटा देता है सारे कार्ड को, तो इतना बना लेता है। सही है, तो उसके लिए आपको उसको मिनिमम विड्थ देना लाजमी है। तो इसको कंसिडर करेंगे, अभी ये क्या चीज़ है? विड्थ नहीं है बल्कि मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ एटलीस्ट कार्ड होनी चाहिए 320 पिक्सल। बात हो जा रही है जी? काम वो सेव करेगी, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट होगा कि फ्लैक्स इसको एक्सपेंड करेगा, लेकिन 320 से नीचे नहीं लेके जाएगा। सही है क्या? अब फ्लैक्स नहीं अभी। लो भाई, लो भाई, जिनको आइडिया है उनको फ्लैक्स देखने में मजा आएगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है उनकी अभी वहां पे बात लग जाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। सही है, तो मेरी भी थोड़ी इस वक्त बात लगी हुई है, मेरी तबीयत खराब है, अभी भी इतना बना दिया है, बड़ी बात है। सही है, अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने 320 क्यों रखा, किसी को समझ आ रही है बात? यूट्यूब पे एक तो ऐसी थी, तो 320 का कोई लॉजिक है? तो दिमाग में आ रहा है 320 क्यों? और मैं मिनिमम विड्थ कह रहा हूँ, यानी कि मिनिमम विड्थ यानी इससे कम तो हो ही ना, ऐसा क्यों? 320 किसकी किसकी विड्थ है? मतलब एक पूरे इस कार्ड की विड्थ जो बन रही है वो 320 बन रही है, इसके साथ जो आपका मार्जिन मिला लें तो 350 बन जाती है। तो ये बेसिकली क्यों है? क्योंकि वो इस पर दिख रहा है कि क्यों हमने इतना ही रखा है, इससे बड़ा नहीं किया, क्यों? बेसिकली अगर आप थोड़ा सोचें तो इस वक्त जो सबसे छोटा मोबाइल का साइज है वो एटलीस्ट 350 पिक्सल है। सही है, तो कार्ड साइज आपको मिनिमम विड्थ कितनी वो बोल रहा है?
ताकि अगर उस मोबाइल पे भी ये खुले तो उसकी डायमेंशन से थोड़ी छोटी है, और उस मोबाइल पे सिर्फ वो एक कार्ड एक लाइन में दिखेगा, जैसे आपको इंस्टाग्राम की या फेसबुक की स्टोरीज दिखती है। सही है, तो पीछे उसके पीछे थोड़ी सी ये लॉजिक है, क्योंकि मिनिमम विड्थ अगर मेरी छोटी से छोटी जो डिवाइस है, अगर मैं मिनिमम विड्थ उससे बड़ी रख देता हूँ, जब वो खोलेगा तो वो मेरा कार्ड उसकी स्क्रीन पे बड़ा दिखेगा, उसको राइट पे स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरे कार्ड को देखने के लिए। लेकिन 320 क्योंकि मिनिमम विड्थ जो उसकी मिनिमम डिवाइस की विड्थ से भी छोटा है, तो मुझे इतनी गारंटी है कि जो भी दुनिया की डिवाइस अब उसको खोलेगी वहां पे ये सही दिखेगा। सही है, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने मेजर जो चीज पढ़ी, जो आपकी क्लास का समझने की समरी थी, वो थी लेआउट। क्या थी? लेआउट। लेआउट में आप बेसिकली ये बताते हैं कि कौन सी चीज कैसे स्ट्रक्चर करनी है। अब आप जो स्ट्रक्चर कर रहे थे ना, उसमें लॉजिक नहीं थी, कोई भी डिव किसके नीचे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि जो आपने डिव बनाए हैं, जो आपने डिव लगाए हैं, वो क्यों लगाए। बस दिल कर रहा था लगा दिया, ऐसा नहीं होता। पहले आप सोचते हो कि मैं अगर ये डिव लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, क्या इसकी जरूरत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज किया है, हमने यहाँ पे कंपोनेंट का रूल यूज किया। हमने सबसे पहले मेजर कंपोनेंट को ब्रेक किया, जो कि थंबनेल और नीचे वाला था। फिर थंबनेल में हमें देखा कुछ भी नहीं था। सही है, फिर उसके नीचे वाले कार्ड में हमने देखा कि एक साइड पे इमेज है, फिर इधर है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बस इसको देखना है। हमेशा आपने इसका ख्याल रखना है कि किसी भी आपको डिजाइन कोई दिया जाए, उसमें आपको देखते पहचान लेना है कि अच्छा जो मेजर डब्बे बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे या वर्टिकल बनेंगे। फिर उससे छोटे वाले डब्बे में जो अंदर और बॉक्सेस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बनेंगे या वर्टिकल बनेंगे। क्रॉस बिल्कुल ऐसे बनते हैं। गुड पॉइंट। अब उसके बाद आपके पास हम आपको बताएं पढ़ाएंगे बूटस्ट्रैप 5। अब बूटस्ट्रैप 5 जो बेसिकली उसकी लेआउटिंग बनती है वो रोज एंड कॉलम में बनती है, उस पर आपको फ्लैग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही है, पूरा ग्रिड स्ट्रक्चर वो आपको रॉ एंड कॉलम की क्लास देने पे बना देता है बड़े बेहतरीन तरीके से। तो वहां पे ये सेम रूल फॉलो होता है कि भाई आपके दोनों बॉक्सेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम कॉलम, वर्टिकल है रॉ रॉ। समझ आ रही है बात? तो वहां पे ये वाला रूल चल जाता है, तो वो आप फिर बड़े बेहतरीन अंदाज से पूरे अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हैं। अब इस कोड को कोई देखेगा ना, वो देखते ही समझ जाएगा कि इसने क्या किया। आपके कोई कार्ड में आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं हम समझने के लिए, जो मेजर डिव है हम उसको क्लोज करते हैं। ये एक आपका डिव है, हम मेजर जो डिव है ना उनको क्लोज करते हैं ऐसे। अब अच्छा वो समझ जाएगा, अच्छा उसने वीडियो इमेज और वीडियो कंटेंट अलग अलग डिव बनाए, और उसको यहाँ देख के समझ में आ जाएगा अच्छा इसने ये किया। इवन वो ये ऐसे टेस्ट करते हैं। स्टाइल्स में आप गए, आपने इसको क्लिक किया, अब वो यहाँ पे देखेगा अच्छा ये पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा वो कंटेनर है, ये मेजर मेरा एक कंटेनर है जो पहला डिव है, और यहाँ पे कहीं पे ये दूसरा कंटेनर है। सही है, अब देखें ये क्यों हो रहा है, ये अब कलर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मैंने डिव इस तरीके से बनाया कि अब जब इसको कोई स्क्रॉल करेगा ना वो बोलेगा हाँ यार जिसने बनाया है उसने स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के बनाया है कि कौन सा बॉक्स कहाँ होना चाहिए, किधर होना चाहिए। तभी अब ये आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप अगर देखें, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आप मोबाइल साइज करें तो देखें 360 पिक्सल पे सबसे छोटी इमेज साइज में बाय डिफॉल्ट आ गया। अब देखिए मोबाइल स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसा नहीं है। सही है, और अगर स्क्रीन साइज अगेन बड़ी होगी तो ये अपना तरफ फैल जाएगा। अब ये वाला जो काम है ना रिस्पॉन्सिव वाला, ये आपको बूटस्ट्रैप में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, उसमें बहुत आसान तरीके से होता है और बड़ा बेहतरीन होता है। ठीक है, आप ये फ्लैग ग्रेड उससे जांच की जाएगी। आपको बस एक क्लास लगानी है, क्लास में सब कुछ चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे होगी कैसे होगी। सही है, लेकिन उसके ब्रेक पॉइंट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पे आगे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट जो बच्चे थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की होगी उनको ये बात समझ आ रही होगी कि बूटस्ट्रैप के अंदर ब्रेक पॉइंट है वो वाइल्ड टॉपिक है, तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है।
ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में ये करना है, सबसे पहले इस तरह का ये इसको दोबारा जो भी मैंने सारा काम किया है इसको दोबारा से रेप्लिकेट करना है, सब कुछ बनाना है, ठीक है। बस एक है कि एक तो इसमें एक रो में 3 आने चाहिए, सही है, 3 आप दिखा दें सिंपल। अब वो वैसे 3 साइड पे डिपेंड करता है कि मैं स्क्रीन पे उसको छोटा करूँगा तो वो 2 आ जाएंगे। अब वो चेंज नहीं है कि वो छोटा नहीं हो सकता, अब छोटा हो सकता है क्योंकि अब वो 3 साइड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये 39, 56, 11, 57, 1606 ये जो आपका वो लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, वीडियो ड्यूरेशन लिखी हुई है ना, ये वीडियो ड्यूरेशन का जो बॉक्स बना हुआ है ना, आपको ये बना ये जैसे नहीं लिखा हुआ है, ये 037 लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। नहीं ये 958 लिखा हुआ है, 958 सही है। अब लेकिन वो इस तरीके से बना है, अब मैं इसको देखें स्क्रीन साइज को कुछ भी कर रहा हूँ, वो अपनी वीडियो के कॉर्नर पे ही जुड़ा है, सही है, बात हो जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्क्रीन साइज को यूं करूँ, वो बॉक्स पहले कॉर्नर पे था, फिर वो कहीं बीच में चला गया, फिर इमेज से ही बाहर चला गया, ये हरकत नहीं हो, सही है। इसको कम अज कम थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ये मेन काम ही सही है, ये यहीं पे ही रुका रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ नहीं बहुत आसान है, टेबल वेबल नहीं, बस ऐसे ही आप बना रहे। मतलब ये आप टेबल से मत बनाइएगा, टेबल से मतलब ये होगा कि वो आपके पास है, ये डायनेमिक नहीं बचेगा, सही है। तो एक काम करते हैं, ये हम लोग उसकी प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, चलो 6 बना आगे 9 बनाओ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसमें एक और आपके पास काम करना है, बात सुने, ये असाइनमेंट जो सबमिट होगा 2 तरीके से होगा, एक तो आप अपनी HTML की फाइल, और HTML की फाइल अगर आप ऐड करें तो CSS के अंदर आप रखें, उसमें चेकिंग में बहुत आसानी जाती है। दूसरा आप इस सेम काम को गिटहब पे भी अपलोड करेंगे, उसकी भी लिंक देंगे, ठीक है, और उसको आप करेंगे पब्लिक गिटहब होनी चाहिए, उसकी आप लिंक जरूर अटैच करेंगे। अगर गिटहब की लिंक नहीं हुई 50 नंबर उसकी लग जाए, सही है। 50% आपका काम ही गिटहब का है, क्योंकि आज के बीच में आधा दिन हमने आधी क्लास उस पर लगाई थी और आधी क्लास उस पर लगाई है, सही है। तो ये हम आपको ऐड कर लेते हैं, तो मैंने यही वाली इमेज जो आपको अपलोड करके दे दी है, और मैंने ये आपको असाइनमेंट बना लिया है, इसका जो ड्यू डेट है नेक्स्ट फ्राइडे है, टॉपिक जो है आपका CSS है, और आपको ये असाइन हो गया क्या, गिटहब की लिंक आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, या आप उसके HTML के अंदर दे दें, वैसे कमेंट का भी होता है, लिंक का भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। रिटर्न इन आप जब कर रहे होते हैं ना, आपसे पूछता है कि आपको मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है, तो आप मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लिंक अपलोड कर सकते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको मुलाकात होती है, लेकिन पीछे वो आप अपनी अटेंडेंस पहले लगवाइए और उसके बाद आप जा सकते हैं।